Hello friends, I am Priya and welcome back to my YouTube channel. How are you guys? I hope you all are doing great. So guys, if you are new in my channel, please subscribe to Literature Notes with Priya so you can get early notifications of my videos. Firstly, I will give some short intro of my channel. This channel is about English literature notes and paper analysis. It is especially helpful for the UG and the PG students. So guys, without any further delay, let's start. You can see today I am going to discuss about the most important poem, The Scholar Gypsy. It is written by Matthew Arnold and it is published in 1853. So guys, आज हम यहाँ पर इसकी समरी, थीम एंड द सब्जेक्ट ऑफ द पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं. मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ द स्कॉलर जिप्सी. इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट पोएम और ये आपके कहीं ना कहीं ज़रूर टकराएगी. जैसे आप कोई से भी आप यूजी में हैं तो ये ज़रूर आपके पीजी में आएगी. अगर आप पीजी में तो आपने ज़रूर यूजी में पढ़ी हुई होगी. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है स्कॉलर जिप्सी. और इससे अगर आप कभी आगे चल के अगर नेट वगैरह की तैयारी करते हैं तो उसमें भी काफ़ी टीजीटी पीजीटी में भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि मैथ्यू अर्नोल्ड खुद ही एक इंपॉर्टेंट पोइट है और इसकी जो स्कॉलर जिप्सी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है. लेट्स स्टार्ट. हम जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं. समरी ऑफ द पोएम. एन एलेजी इज़ ए मॉर्नफुल सॉन्ग. गाइज, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जो स्कॉलर जिप्सी है कौन सी फॉर्म में लिखी गई है. तो इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए एलेजी. एन एलेजी इज़ ए मॉर्नफुल सॉन्ग. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ये गाइज जो ये समरी है ना, यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा है ये एलेजी की डेफिनेशन है. ओके. तो एलेजी 3 टाइप्स की होती है. पर्सनल एलेजी होती है, इम्पर्सनल होती है और पेस्टोरल एलेजी होती है. गाइज हमें देखना है कि स्कॉलर जिप्सी कौन सी मतलब कौन से पैटर्न की है. द स्कॉलर जिप्सी मे बी रिगार्डेड एज द स्ट्रिक्टेस्ट फॉर्म ऑफ द ट्रेडिशनल पेस्टोरल एलेजी. इट हैज़ बीन सेट इन द रूरल एटमोसफेयर विद ए फ्रेग्रेंस ऑफ द रस्टिक वेज ऑफ लाइफ, बट देर इज़ नाइदर एनी डेथ नॉर एनी मॉर्निंग इन इट. गाइज यहाँ पर एलिजी में क्या कुछ कंपलसरी रूल्स रहते हैं. इसमें क्या रहता है कि यहाँ पे मतलब या तो किसी की डेथ हुई हो और या फिर कुछ मौन हो, किसी चीज़ का दुख व्यक्त हो रहा हो, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है. लेकिन ये पेस्टोरल एलिजी इसलिए क्योंकि यहाँ पे कुछ रूरल जो एटमॉस्फेयर है वो एक्सप्रेस है यहाँ पर. हम देखते हैं. इट नरेट्स द स्टोरी ऑफ ए पुअर ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट्स हु फॉर वांट फॉर मनी. गाइज यहाँ पे वांट मीन्स कमी. वहाँ पर मतलब जो ऑक्सफोर्ड के जो कुछ पुअर स्टूडेंट्स हैं, फॉर वांट ऑफ मनी, कुछ पैसों की कमी की वजह से कुड नॉट कंटिन्यू हिज स्टडीज एंड लेफ्ट द यूनिवर्सिटी एंड जॉइंड ऑफ द बैंड ऑफ द नोमैडिक ट्राइवल्स यानी जिप्सीज. नोमैडिक ट्राइवल्स मीन्स जो घुमक्कड़ जनजाति रहती है उनके ग्रुप को वो ज्वाइन कर लेते हैं. मतलब कुछ ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट्स हैं. बेसिकली इसकी स्टोरी ये है कि कुछ ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी गरीब है और वो जो यूनिवर्सिटी है उसकी जो फ़ीस है वो पे नहीं कर पाते हैं. वो क्या करते हैं, कुछ जो जिप्सीज के बैंड है उनको ज्वाइन कर लेते हैं. गाइज यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जिप्सी के बैंड से भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं अपनी कुछ जो नॉलेज को एनहांस करने के लिए. The poem is considered as an elegy due to its reflective and melancholic tone. It mourns over the death of human values in the modern world as the modern generation is divided in the aim. The real subject is the painful condition of modern life and its sick hurry and its divided aims. अब हम थीम की तरफ चलते हैं. थीम ऑफ द पोएम. द मेन थीम ऑफ द पोएम, The scholar gypsy is the struggle to find balance and fulfillment in life, particularly between the desire for knowledge and the desire for adventure. यहाँ पे दोनों ही चीज़ हमें देखने को मिलती है. Subject of the poem. The poem subject is legendary Oxford scholar who gives up his academic life to roam world with a band of gypsies and observing the customs and the seeking source of their wisdom. The poem filled with vivid descriptions of the countryside around Oxford. यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, मैंने आपको पहले बता दिया कि जो स्कॉलर्स हैं ऑक्सफोर्ड के जो स्कॉलर्स हैं वो गिव्स अप यानी त्याग देते हैं एकेडमिक लाइफ को और किसके साथ घूमने के लिए, विद द बैंड ऑफ जिप्सीज के साथ घूमने के लिए. गाइज इस पोएम में कुछ भी नहीं है, बस इसमें ओनली स्कॉलर्स के बारे में हमें बताया गया है और वो किस टाइप से अपनी जो
वो किस तरीके से वो इसको अपनी जो यूनिवर्सिटी उसको छोड़ते हैं और बैंड को ज्वाइन करते हैं, जिप्सीज़ के बैंड को। सो गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोइम है और ये 1853 में पब्लिश्ड हुई थी और आप इसको ज़रूर से नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और गाइस आपको पता ही है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आएँ तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। बाय बाय, टेक केयर।